हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 में का। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी हम क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से देखो, आपको अच्छी तरह से मैं समझा के बताता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन कैसे निकालना होता है उसका। ठीक है, तो देखो पहले क्या करना है, इस लाइन को यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये टेबल आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो ये पहला वाला यहाँ पर इक्वेशन लिख दो। क्या है यहाँ पर, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये साइन हटाकर कौन सा साइन लगा दो, इज इक्वल टू साइन लगा दो। सेकंड वाला इक्वेशन यहाँ पर लिख दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, 5 नहीं है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो साइन को हटा के यहाँ पर इज इक्वल टू साइन लगाना है। ठीक है, अब देखो, एक बार x की वैल्यू 0 लेता हूँ, एक बार y की वैल्यू में 0 लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब x की वैल्यू 0 यानी कि x क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्या मिलेगा, सिर्फ मुझे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 आंसर आ गया। अब वैसे ही मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 0 रख देता हूँ। तो y की वैल्यू 0, तो y चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाद में, डिवाइड। तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। ठीक है, अब वैसे यहाँ पर देखो, x की वैल्यू एक बार 0, y की वैल्यू एक बार 0। अब x की वैल्यू पहले मैं 0 रखता हूँ। x की वैल्यू 0 मतलब x क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। या माइनस साइन इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही y की वैल्यू 0 रखने के बाद y चला जाएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर पॉइंट को लिख दो, 0, 5, 2.5, 0, 0, -1, 1 और ये क्या हो गया, 0। सभी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इसका साइन कौन सा था, ऐसे वाला साइन, तो साइन इसको दे दो। इसका साइन कैसे था, ऐसे वाला, इसको साइन दे दिया। अब रीजन लिखना है, सॉल्यूशन किस साइड होगा, इस साइड या फिर इस साइड। तो देखो, एक्स वाई की वैल्यू 0 कर दो। 0 करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 विच इज ग्रेटर देन 5, ऐसे आ जाएगा। ठीक है सही है क्या, एक्स और वाई की वैल्यू 0 करनी है, मतलब 0 लिखना है एक्स और वाई की जगह। 2 इंटू 0, 0, वाई की जगह 0, 0 प्लस 0, 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे करना है इसको। अब देखो, ये सही है क्या, देखो 0 बड़ा होता है क्या 5 से, नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स है ये क्या है, फॉल्स है। तो सॉल्यूशन किस साइड होगा, जो हमारी नॉन ओरिजिन साइड होगी, नॉन ओरिजिन साइड, उसी साइड को हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको सॉल्व करो। एक्स और वाई की जगह 0 रखने पर इधर क्या आ जाएगा, 0 विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ये सही है कि देखो, एक्स सॉरी 0 क्या है, छोटा है कि एक्स पे, सही है। 0 क्या है, 1 से क्या है, छोटा है, तो ये क्या है, ट्रू है। जो सॉल्यूशन होगा किस साइड होगा, वो हमारे ओरिजिन साइड को क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन ट्रू होगा। ठीक है, ओरिजिन साइड का हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट उस साइड करते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। पहला पॉइंट कौन सा है मेरा, 0 और 5। एक्स की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पर, वाई की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा इसे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, 5 लिख देता हूँ, ये मेरा 5। यहाँ पर मुझे पहला पॉइंट मिल गया। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, 2.5 और 0। एक्स की वैल्यू 2.5 मतलब यहाँ पर, और वाई की वैल्यू 0। वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। तो सेकंड पॉइंट भी मुझे मिल गया। अब इन दोनों में से क्या करना है, मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं स्केल का यूज़ करता हूँ, दोनों में से अच्छी से लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ड्रॉ कर दिया मैंने लाइन। अब इस लाइन को, उसका इक्वेशन क्या है इसका, देखो 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5, ये इसका इक्वेशन है। अब सेकंड पॉइंट प्लॉट करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, y की वैल्यू -1 यहाँ पर होती है। अब देखो ये क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहाँ पर 1। अब इन दोनों में से क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम क्या करने हैं, लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं।
तो ये वाली लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया। पॉइंट अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है, और लाइन अच्छे से खींचो। अब देखो ये फर्स्ट वाली लाइन है, इसका सॉल्यूशन किस साइड है, नॉन ओरिजिन साइड। तो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है हमारी, ओरिजिन का है इस लाइन का, इस साइड है, यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन साइड को सॉल्यूशन है क्या, नहीं है। नॉन ओरिजिन मतलब ओरिजिन से ऊपर वाला, ये जो दिखाई दे रहा है पूरी लाइन, ये इस साइड हमारा क्या होगा, इसका दोनों का सॉल्यूशन होगा। अब देखो वैसे ही नीचे का सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन किस साइड है, ओरिजिन साइड। तो सेकंड वाली लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये साइड कौन सी है, नॉन ओरिजिन। इस साइड ओरिजिन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका जो सॉल्यूशन है किस साइड है, ओरिजिन साइड, मतलब ऊपर ऐसे। तो देखो ऐसे आ गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है पोर्शन, तो ये देखो ये वाला पोर्शन क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर दोनों भी क्या आते हैं, पोर्शन आती है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये साइड जो होगी, इसको आप ऐसे लाइन से क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। तो ये जो लाइन है यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। इस साइड इसका सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों एरो सामने है कि यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। उसका हमने क्या कर दिया, अच्छी तरह से ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हमारा एक्सरसाइज जो है 7.1 यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। एक्सरसाइज जो 7.2 है उसको क्या करते हैं हम, अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।